हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भारतीय दर्शन। आज हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बौद्ध धर्म या दर्शन के प्रवर्तक है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। बुद्ध ने तत्व ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए वो बुद्ध कहलाए थे। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। तथागत वह होता है जो वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानता है और जिसने निर्वाण प्राप्त किया हो। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक यानी 3 पिटारी, और ये त्रिपिटक हैं सुक्त पिटक। सुक्त पिटक में बौद्ध धर्म संबंधी बातों की चर्चा है। इसे धम्मपद या बौद्धों की गीता भी कहते हैं। दूसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। और तीसरा विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म के नीति संबंधी बातों का संकलन है। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म में अव्यक्तानि। बौद्ध धर्म में जीव तथा जगत आदि से संबंधित प्रश्नों के संबंध में बुद्ध के मौन से केवल यही सूचित होता है कि ये प्रश्न स्थापनीय हैं, व्याकरणीय नहीं। इसीलिए इन्हें अव्याकृत कहा गया है। सविकल्प और सापेक्ष बुद्धि इनका उत्तर नहीं दे सकती। इसका समाधान तत्व साक्षात्कार से ही हो सकता है, जो अपरोक्ष अनुभूति गम्य है। इन प्रश्नों के संबंध में जब बुद्ध से पूछा जाता है तो वो मौन हो जाते हैं, और क्योंकि ये प्रश्न अपरोक्ष अनुभूति के विषय हैं, इनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसीलिए इन्हें अव्यक्तानि कहा गया है। अब बात करते हैं आर्य सत्यों की। बौद्ध धर्म के जो प्रमुख उपदेश है उन्हें आर्य सत्य कहा गया है, और ये 4 आर्य सत्य हैं, जिनमें पहला है दुख, दूसरा है दुख का कारण या दुख समुदय, और तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। अब बात करते हैं पहले आर्य सत्य दुख। दुख प्रथम आर्य सत्य है, जिसके अनुसार संसार दुखमय है। रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, संतोष, निराशा, शोक दुखों के प्रतिनिधि है। जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, रोग से उत्पन्न 5 स्कंद दुखमय है। जिन अनुभूतियों को सुखमय समझते हैं हम, वह भी दुखप्रदेय है। इसके अनुसार सांसारिक सुख क्षणिक और नाशवान होने के कारण भी दुखमय है। यदि क्षणिक सुख को मान भी लिया जाए तो रोग, मृत्यु आदि चिंतित और दुखी बनाते हैं। अतः प्रथम आर्य सत्य दुख का तात्पर्य है कि संसार में दुख ही दुख है। अब बात करते हैं दूसरे आर्य सत्य दुख के कारण या दुख समुदय की, जिसका अर्थ है दुख समुदय यानी दुख उत्पन्न होता है और इसका उदय होता है, या इसका कोई ना कोई कारण होता है। दुख के कारण का विश्लेषण करने वाले सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है प्रतीत्य यानी अपेक्षा रखकर या निर्भर या आश्रित रहकर, और समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति। अतः प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ हुआ कारण की अपेक्षा रखकर या कारण पर निर्भर रखकर कार्य की उत्पत्ति।
प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का कार्य कारणवाद है। इसे बुद्ध ने बोधि तथा धर्म भी कहा है। ये इस नियम पर आधारित है, अस्मिन् सति इदं भवति, जिसका अर्थ है कारण के होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। इसे द्वादश निदान भी कहा है क्योंकि इसके 12 अंग हैं। कारण और कार्य श्रृंखला रूप प्रतीत्य समुत्पाद द्वादश चक्र है, जिसे भव चक्र, संसार चक्र, जरा मरण चक्र तथा धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसके 12 अंग है, जो कि एक चक्र के रूप में एक के बाद एक घूमते रहते हैं। कारण से कार्य की तरफ बात करें इसके 12 अंगों की, तो सबसे पहले आता है अविद्या। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। अनित्य, दुख तथा अनात्म में नित्यता, सुख तथा आत्मा को खोजना अविद्या है। अविद्या का नाश बोधि या ज्ञान से ही हो सकता है। दूसरा है संस्कार, जिसे कर्म संस्कार भी कहते हैं। संस्कार के रूप में जो हमारे कर्म एकत्रित होते हैं उन्हें संस्कार कहा जाता है। ये पूर्व जन्म के कारण होता है। तीसरा है विज्ञान। विज्ञान वे चित्त धाराएं हैं जो पूर्व जन्म के सत्कर्म करता है, उसके विपाक स्वरूप उत्पन्न होती है। यहाँ विज्ञान का अर्थ है सीमित, सापेक्ष, सविकल्प विज्ञान, अर्थात अविद्या कर्म संस्कारों से कलुषित विज्ञान। चौथा है नाम रूप। नाम का अर्थ है मानसिक, संज्ञा, संस्कार, वेदना और विज्ञान, और रूप का अर्थ है ये भौतिक शरीर, यानी 4 महाभूत, यानी मन और शरीर के समूह को नाम रूप का नाम दिया गया है। उसके बाद आता है षडायतन। षडायतन जिसमें है 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, ये भोग के साधन है। फिर आता है स्पर्श। इंद्रियों का विषय से संपर्क स्पर्क है। इंद्रियों की नैसर्गिक प्रवृत्ति इस संपर्क की ओर होती है। संपर्क के बाद 7वां है वेदना। वेदना का है अर्थ है इंद्रिय संवेदन या इंद्रिय अनुभव, जैसे सुख, दुख और उदासीनता। 8वां है तृष्णा। इंद्रिय सुख भोग की जो तीव्र इच्छा होती है, यानी जो सांसारिक सुख होते हैं उनको भोग की जो उत्कट अभिलाषा होती है, वह तृष्णा कहलाती है। इसके 3 रूप है, काम, भव और विभव। 9वां है उपादान। विशेष सुख के प्रति अत्यधिक आसक्ति उपादान है, या भोगों से बुरी तरह से चिपकना। 10वां है भव। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहा गया है। 11वां है जाति। जन्म और पुनर्जन्म, यानी उत्पन्न होना या जन्म लेना जाति कहलाता है। जरा मरण। जरा मरण सभी प्रकार के दुखों का प्रतीक है। जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु, ये सभी प्रकार के दुखों का प्रतीक है। कार्य से कारण की ओर जाने पर हम पाते हैं कि अविद्या ही इस संसार चक्र रूपी दुख का मूल कारण है। अविद्या